अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने YouTube चैनल SNS डिजिटल मीडिया मिक्स की तरफ से खुश आमदीद। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ मैं हूं आपका होस्ट वारिस अली वारिस। हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में आए रोज नई से नई दिलचस्प वीडियोस और मिलवाते हैं मुल्क अजीज के नामवर शोरा, अदबा और फनकारों से। हम दिखाएंगे आपको कुछ ऐसी वीडियोस जो आपने पहले कभी नहीं देखी, तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल SNS डिजिटल मीडिया मिक्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे हाथों में जो किताब बराए तबसरा मौजूद है उसका नाम है सल्ले वसल्लम, और ये आमर सलीम बेताब की दूसरी किताब है। उससे पहले उनका गज़लों का मजमूआ शाया हो चुका है जिसका नाम शौक़-ओ-ज़ीदा था, और ये 1997 में यानी 1997 में शाया हुआ था। अब सल्ले वसल्लम नातिया हाइको 2019 में शाया हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है और आमर सलीम बेताब फैसलाबाद के बहुत ही नामवर शायर अदीब जनाब सलीम बेताब के साहबजादे हैं, जिनका ये बहुत ही मशहूर शेर जो है ज़बान ज़द ख़ास वाम है कि मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। ये उस खानवादे के चश्म चिराग हैं जो शहर फैसलाबाद में इल्म और अदब में अपनी एक पहचान रखता है। इनके बड़े भाई तनवीर सलीम बेताब भी 2 किताबों के मुसन्नफ़ हैं और खूबसूरत काल्म निगार और कहानी निगार की हैसियत से अपनी पहचान बना चुके हैं। आमर सलीम बेताब ज़बरदस्त लहजे के, खूबसूरत और तवाना लहजे के हमल शायर हैं। उनकी इस किताब जो नातिया हाइको पर किताब आई है, इसका इब्तदाइया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने लिखा है, जो कि वतन अजीज़ के नामवर अदीब, नक्कात, शायर और दानिशवर हैं। और उन्होंने इसमें नातिया हाइको की ना सिर्फ पूरी तारीख़ बयान की है बल्कि उसकी मुख्तलिफ़ किस्मों और हैतों का भी तज़किरा किया है, और बेशुमार मसालों के ज़रिए से इस बात की वजाहत की है कि हाइको में नात के क्या इम्कानात हैं। सल्ले वसल्लम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसमें पहला हिस्सा जो है उसका नाम हाइको रखा गया है और उसे बलगुल अला बिकमालिही का नाम दिया गया है। बलगुल अला बिकमालिही, और इसमें हाइको हैं। और इसमें से मैं आपको 1-2 हाइको सुनाता हूँ। याद अहमद में अल्फाज मिद्दत निकले बोए जब बांसो, शायद आ बैठे ख्वाब का दर खोले देखूँ एक नाका कीरा, बिन मांगे बख्शें गैर आगे क्यों फैलाऊँ ख्वाहिश की झोली। इसी तरह ये खूबसूरत चीज़ें चलती हैं। दूसरा हिस्सा मसावियल औज़ान हाइको पर मुश्तमिल है और इसका अनुमान उन्होंने कशफ़त दजा बे जमाल ही रखा है। ये आप देख रहे हैं, कशफ़त दजा बे जमाल ही इस दूसरे हिस्से का अनुमान है। और इसमें मसावियल औज़ान हाइको यानी तीनों लाइनें जो हैं उनका एक ही वज़न। हो सलामो दुरूद की महफ़िल हैं फरिश्ते शरीक सफ़ होते, इस घड़ी रब है साहबे मजलिस, ज़हन रखे हज़ार दरवाज़े है मगर दिल का एक दरवाज़ा जो फ़कत तेरी समत खुलता है। रात निकला बदन के घर से जब तेरे दरबार के हर एक जानब देखे नूरी सलाम करते हुए, ये तेरे नाम ही की बरकत है हो जो विरदे दरूद का रसिया फैज़ देती है उसकी तुरबत भी। और इसी तरह इस हिस्से में इसी तरह मसाविल औज़ान हाइको का सिलसिला चलता है। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी और बहुत प्यारी प्यारी उन्होंने हाइको इसमें लिखी हैं। तीसरा हिस्सा तज़ामीन पर मुश्तमिल है। तज़ामीन से मुराद वो तज़मीनें हैं जो इन्होंने मशहूर साज़ा कराम के एक मिसरे पर की हैं। एक मिसरा मशहूर साज़ा कराम का है और उसके ऊपर 2 मिसरे इन्होंने खुद लगाए हैं। हसनत जमी खिसाल इसमें किसका नाम है। इसको वली दक्कनी से शुरू किया है। वली दक्कनी का मिसरा था मज़हब इश्क में नमाजी है। और आमिर सलीम बेताब के जो 2 ऊपर मिसरे लगे हैं वो हैं, जो गुज़र जावे अपनी हस्ती सो याद अहमद में राख हो जावे मज़हब इश्क में नमाजी है। वली दक्कनी तेरे नक्शे कदम पे चलता कौन, नक्शे पा पीछे जो चला तेरे, साफ दिल वक्त का सिकंदर है। मीर तक मीर है अब तक खजाना रहमत का, हावी अपने गज़ब पे होकर वो इश्क ता जो रसूल हो आया। मिर्ज़ा गालिब रंग गौसे कज़ा ने बिखराए, आमद मुस्तफ़ा का दिन आया, जा बजा मजलिसें हुई रंगी। और इसी तरह गालिब के साथ साथ मौलाना हाली, याज यगाना, शोर अली, मजीद अमजद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी और जाफ़र ताहर, शहजाद अहमद, शेब जलाली
اور گلزار، اور اس کے ساتھ آگے احمد مشتاق، جمیل یوسف، باقی صدیقی، مصطفیٰ زیدی، احسن زیدی، سلیم بیتاب، ادیم ہاشمی، ناصر زیدی، ریاض مجید کی جو تضامین انہوں نے اس میں شامل کی ہیں۔ ریاض مجید کے ایک مصرے پر آسماں والے جن کے مدحت خواں، تیرے اصحاب سفارش مقام، ہائے وہ جان سے بھی پیارے لوگ۔ ادیم ہاشمی، جب بھی پتھر کسی نے مارا ہے، وادی طائف کی یاد آئی ہے، دھند سی چھا گئی ہے آنکھوں میں۔ احسن زیدی، پھیلتا جا رہا ہے لطف نعت، مست و بے خود ہوا کی لہروں پر، رنگ ہی رنگ ہیں فضاؤں میں۔ سلیم بیتاب، ہے تیرے نور نے سنبھالا ہوا، آپ بیتاب دل کے محرم ہیں، اجنبیت کے دور ظلمت میں۔ تیری رحمت کے صدقے تابندہ، محترم اشک ہیں میرے ٹھہرے، میری پلکوں پہ جو فروزہ ہیں۔ سلیم بیتاب، پہلوے روشنی میں خوشبو یوں، نور رحمت لیے ہر ایک جانب، مثل موج صبا بکھر جائیں۔ اور اس کتاب کا جو آخری اور چوتھا حصہ ہے وہ صلو علیہ وآلہ کے نام سے ہے، اور اس میں عرض مصنف ہے، اور مصنف نے اس میں اپنی ہائیکو لکھنے کی وجہ بیان کی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ میں کس لیے ہائیکو لکھ رہا ہوں۔ اس مجموعہ نعت میں ان کے دل کی آئینہ صفتی کے اثرات کی لپٹ میں تھا کہ ایک اور محترم بزرگ جناب ڈاکٹر ریاض مجید کی حی علی الثناء کی بانگ گلبید نے اور ایک نئی محویت و بیداری پیدا کر دی۔ حی علی الثناء جسے پنجابی ادب نعتی ادب میں صباح اولین کا درجہ حاصل ہے، اس کی خوش آویزی و خوش رنگی میں کے لیے پیام روشنی لائی کہ پاک دل شاعر اس طرح نماز پڑھتے ہیں، سبز بخت اس طرح سبز سائے میں، خاموشی تانے مخمور بیٹھے رہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، اور ہائیکو میں ایک خوبصورت اضافہ ہے نعتیہ ہائیکو میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں گے۔ صلی وسلم کے مصنف ہیں عامر سلیم بیتاب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔